हेलो दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंग्रेजी एकेडमी में। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन होगा, वो कन्फ्यूजेबल जो वर्ड्स हैं, जो आपकी एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे, उनका हम सॉल्यूशन करेंगे। बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्वेश्चंस हैं, वो पूछे गए हैं इस सेशन में। देखिए, पहला क्वेश्चन है समथिंग व्हिच इज़ इन एक्सेस। एक्सेस का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ ज़्यादा होती है, आप जानते हो जैसा कि तो ऐसा आपके ऑप्शन जो दिए गए हैं उनमें से आपको वर्ड्स फाइंड आउट करना है जिसका मतलब एक्सेस होता है। तो आप देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपके पास में 2 ऑप्शन है। एक तो होता है टू, दूसरा होता है टू। तो यहाँ पे जो TOO जो है, इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ का एक्सेस होना। नहीं बोलते क्या आप कि भई इट्स टू मच, बहुत ज़्यादा है। ओके, तो यहाँ TOO प्रोनंसिएशन टू होगा इसका। ओके, तो ये आपका आंसर ए हो जाएगा और यहाँ पे ए और बी, सी ऑप्शन तो ये है और नन ऑफ द अबोव इनमें से कोई नहीं। तो देखना, इस तरह से क्वेश्चन भी आपसे कन्फ्यूजेबल वर्ड्स वाले पूछे जा सकते हैं। जैसे कि इसमें पूछा गया है समथिंग व्हिच इज़ इन एक्सेस। तो नहीं कहते क्या कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अति हर चीज़ की बुरी होती है। तो वैसे एक्सेस का मतलब अति होना। तो कोई चीज़ अति को शो करता है तो वो कौन-सा है? TOO। अगला है चूज़ द करेक्ट वर्ड टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। ये जो वर्ड दे रखा है, उनमें को चूज़ करते हुए आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। द ब्लैंक ऑफ द रूम इज इक्वल्स टू इट्स लेंथ। तो यहाँ पे एक तो होता है ब्रीथ। ब्रीथ का मतलब होता है श्वास लेना। आप लोग श्वास लेते हो ना, ब्रीदिंग करते हो आप, ब्रीथिंग जिसको अपने बोलेंगे। और एक ही होता है ब्रेथ। तो ब्रेथ इसमें डी जो है वो साइलेंट होता है। ये होता है चौड़ाई बताता है। तो द ब्रेथ ऑफ द रूम इज इक्वल्स टू इट्स लेंथ। तो यहाँ पे चौड़ाई के लिए आपकी आंसर बी हो जाएगा। और ये वाला है वो श्वास लेना। ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। ये कंफ्यूजेबल वर्ड्स हैं, ऐसे ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सी और डी वैसे ऑप्शन डाले इसमें। अगला, ए वुमन थॉट टू हैव एविल मैजिक पावर। आपने सुना होगा कि जो औरत मैजिक जिसमें पावर होता है, ठीक है, जहाँ पे एविल मैजिक, एविल का मतलब समझ रहे हो ना? एविल का मतलब जो बुरा तरह से कोई भी जादूगरनी जिसको बोलते हैं, तो होती है विच। WITCH, विच होता है जादूगरनी, ठीक है। वो जो काला जादू जिसको अपन बोलते हैं, ऐसे दिखाते हैं, हमने तो सिर्फ सुना है। तो एविल मैजिक पावर वाली जो वुमन होती है, उसको हम बोलेंगे विच बोलेंगे। ये ऊपर वाला विच तो आप अच्छे से जानते ही हो। उसके बाद ए रिजल्ट ऑफ समथिंग, कोई चीज़ का जो रिजल्ट निकल के आता है। ओके, तो यहाँ पे ए रिजल्ट ऑफ समथिंग, उसको हम इफेक्ट बोलेंगे या अफेक्ट बोलेंगे। ये काफ़ी बार आपकी एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो EFFECT, ये जो इफेक्ट है, ये नाउन है ये। ओके, और ये है अफेक्ट। अफेक्ट का मतलब प्रभाव डालना, ये वर्ब है। तो कोई भी चीज़ का जो रिजल्ट होता है, ए रिजल्ट ऑफ समथिंग, वो नाउन बन के तो आएगा। तो नाउन आएगा तो ये वाला क्या हो जाएगा? EFFECT। इफेक्ट इसका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। समझ आया? ये वाला जो है दोनों के दोनों आपको अच्छे से याद करके रखने हैं। ये काफ़ी बार आपके एग्जाम में पहले भी आ चुका है और अब भी आने की संभावना है। इसलिए इसमें EFFECT इसका आंसर हो जाएगा। नाउन और एक है वर्ब, एक होता है प्रभाव, एक प्रभाव डालना। ओके, दोनों में ये डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। ए डिवाइस टू स्टॉप ए व्हीकल, यानी कि जो भी साधन आप चलाते हो, उसको किस चीज़ से स्टॉप करते हो आप? ब्रेक से। तो ब्रेक की स्पेलिंग क्या होती है? देखिए, ब्रेक की स्पेलिंग BREAK। ये तो क्या होता है? ब्रेक यानी तोड़ना होता है, तो सबको पता है। एक होता है ब्रेक, तो वो जो ब्रेक होता है जिस पे अपन किसी भी चीज़ को ब्रेक करते हैं, स्टॉप करते हैं किसी भी व्हीकल को, तो उसकी स्पेलिंग होती है BRAKE। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा है। ओके, उसके बाद टू बेंड द हेड इन रेवरेंस। रेवरेंस क्या होता है भाई? रेवरेंस का मतलब होता है सम्मान। सम्मान में, किसी के सम्मान में हम सर झुकाते हैं। ओके, जी हुजूर जिसको अपन बोलते हैं ना, जी हजूरी। तो वैसे किसी के सम्मान में हम सर झुकाते हैं, वो होता है BOW, बो।
क्या होता है वह BOW, बो यानी होता है झुकना, ठीक है। और ये होता है बोव। तो ये बोव का मतलब कोई चीज़ की जैसे कि कली होती है, वो टहनी जिसको अपन बोलेंगे वो होता है। तो यहाँ सम्मान में सर झुकाना यानी कि बोव करना। अगला है टू गिव एन एडवाइस। एडवाइस जो देता है कोई भी आदमी, उसको क्या बोलेंगे? एडवाइस देने किसको बोलेंगे? काउंसिल। तो काउंसिल का मतलब क्या हो गया? सलाह देना, एडवाइस देना, ओके। और ये होता है काउंसिल। काउंसिल का मतलब एक परिषद होती है। परिषद का मतलब एक जो पढ़े लिखे लोग, मान लीजिए कोई भी किसी भी चीज़ के जो लोग होते हैं जिनसे एक काउंसिल बनी है। काउंसिल वो किसी भी चीज़ की हो सकती है, निर्णय देने वालों की हो सकती है, काउंसिल एक को डिपार्टमेंटली भी हो सकती है, ओके। ये एक परिषद का एक यूनिट के रूप में कोई जो पढ़े लिखे लोग जो गैदर्ड होते हैं, वो एक काउंसिल होती है मिलकर जो बनती है। और ये काउंसिल का मतलब क्या होता है? सलाह देना, ओके। ये ध्यान रखना, बहुत अच्छा है सेंटेंस है। नेक्स्ट आपका ए म्यूजिकल नोट। म्यूजिकल नोट होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉर्ड बोलेंगे या कोड बोलेंगे? तो म्यूजिकल नोट होगा ये वाला कोड है, न होकर CHORD। ये वाला कोड ना होकर कौन सा आएगा? ये वाला कोड होगा ही, ठीक है। म्यूजिकल नोट है ना, आप जैसे कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाते हो तो उसका जो आप मान लीजिए जो भी आती है, जो धुन आती है उसकी, उसको बोलेंगे कोड बोलेंगे उसको, ठीक है। समझ आओगे? तो ये वाला क्या हो गया? इसका ए आंसर हो गया। नेक्स्ट है टू डिसरिगार्ड ए रूल। कोई रूल जो होता है उसको डिसरिगार्ड करना। डिसरिगार्ड का मतलब कोई भी उसकी अवहेलना करना। और अवहेलना करने को हम क्या बोलेंगे? आपका जो आंसर है ना, फ्लोट। फ्लोट का मतलब होता है अवहेलना करना, ओके। ये जो फ्लोट है ना, फ्लोंट, ये फ्लोंट है, इसका मतलब होता है दिखावा। इसका मतलब क्या होता है? दिखावा होता है फ्लोंट का। और ये जो फ्लोट है, इसका मतलब होता है अवहेलना करना। यानी कि देखिए इसमें जो देर का टू डिसरिगार्ड ए रूल, कोई भी रूल बना उसकी डिसरिगार्ड करना यानी कि अवहेलना करना, तो ये फ्लोट हो जाएगा इसका, ओके। नेक्स्ट है समथिंग नॉट अलाउड बाय द लॉ। जो कानून है जिसके द्वारा अलाउ नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे? आपके सामने दो चीज निकल के आती हैं, एक तो होता है इलिसिट, एक होता है इलिसिट। देखो कोई चीज समथिंग नॉट अलाउड बाय द लॉ यानी कि जो लॉ के द्वारा अलाउ नहीं है, इसका मतलब है अवैध है। अवैध है तो उसका मतलब हो गया इलिसिट। क्या मतलब हुआ उसका? इलिसिट का मतलब अवैध। और ये जो इलिसिट है इसका मतलब होता है निकालना, ठीक है। इस इलिसिट का मतलब निकालना और इस इलिसिट का मतलब होता है अवैध, ओके डियर। उसके बाद चूज द करेक्ट वर्ड टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। सिसिलिया इज ए बेटर डांसर ब्लैंक कैथरीन। देखो इसमें देन और देन पूछा है। हमेशा कंपैरिजन के लिए जब भी हम कोई दो नाउन में तुलना करते हैं, तुलना करने के लिए THAN देन का यूज होगा। THAN देन का यूज होगा। ये जो टाइम को इंडिकेट करता है, ही वॉज वॉचिंग टीवी, या फिर जैसे कि व्हेन आई केम ही वॉज वॉचिंग टीवी। तो यहाँ पे व्हेन शो कर रहा ना, टाइम को इंडिकेट करने के लिए, ठीक है ना। आई स्पोक हिम देन ही स्टार्टेड टू रीड, तब उसने पढ़ना शुरू किया। तो यहाँ पे तब का मतलब टाइम को इंडिकेट कर रहा है, तब हमने देन का यूज लगाया। कंपैरिजन के लिए हम THAN देन का यूज लगाएंगे। तो यहाँ पे कंपैरिजन हुआ है, ठीक है, तो THAN आ जाएगा। और टाइम के लिए THEN, सबको पता है तो आपको। अगला आई नीड टू फाइंड ए सैंडिलियर। सैंडिलियर क्या होता है? सैंडिलियर होता है दीप का एक जो होता है दीप वृक्ष जिसको अपन बोलेंगे। सैंडिलियर का मतलब क्या हो गया? दीप वृक्ष होता है, वो होता है। तो कमरे का डेकोर करने के लिए ये जो सैंडिलियर है, आई नीड टू फाइंड ए सैंडिलियर दैट वुड। तो देखो इसके अंदर दो चीज हैं, एक तो होता है कॉम्प्लीमेंट और दूसरा कॉम्प्लीमेंट। इस
का कॉम्प्लीमेंट होता है COMPLEMENT। इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। ठीक है, आई नीड टू फाइंड ए सैंडलियर दैट वुड कॉम्प्लीमेंट माई रूम डेकोर। जो मेरा जो रूम है उसके डेकोर के विपरीत कोई चीज़ है वह है कॉम्प्लीमेंट। और ये वाला कॉम्प्लीमेंट है वो क्या कहलाता है, कोई भी चीज़ की प्रशंसा। जैसा कि आपकी प्रशंसा की किसी ने, आपने कहा कि थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे वो वाला कॉम्प्लीमेंट है। तो आंसर क्या बन गया आपका, ए आ गया इसमें। द पोएम्स थीम इज एन, देखिए यहाँ पे जो पोएम की थीम है उसमें भरना क्या है, एक तो होता है एल्यूजन और एक होता है इल्यूजन। इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम। क्या होता है, भ्रम होता है। द पोएम्स थीम इज एन इल्यूजन, मतलब पोएम की जो थीम है वो इल्यूजन है, भ्रम है। सही है क्या, भ्रम है क्या, नहीं, ये वाला नहीं, भ्रम से रिलेटेड नहीं। इस इल्यूजन का मतलब होता है उल्लेख। ये क्या है, उल्लेख। इस इल्यूजन का मतलब क्या होता है, उल्लेख होता है। तो क्या आ जाएगा, द पोएम्स थीम इज एन allusion टू द करंट स्टेट ऑफ द नेशन। वर्तमान के जो राष्ट्र हैं, राष्ट्र के जो राज्य है ना, उनका उल्लेख है इस पोएम की थीम में। तो यहाँ पे उल्लेख के लिए illusion आ जाएगा। और इस illusion के लिए कोई भी अगर आपसे पूछे तो यहाँ पे जहाँ पे इसका मतलब भ्रम होता है, ठीक है ना, भ्रम जहाँ आए तो उसके लिए हम illusion वर्ड यूज करेंगे। अगला, द ब्लैंक बिटवीन एचिल्स एंड हेक्टर इन द इन्फ्लुएंशियल इंसिडेंट ऑफ द ट्रोजन वॉर। देखिए ड्यूल और ड्यूल, इस ड्यूल का मतलब क्या होता है और इस ड्यूल का मतलब, इस ड्यूल का मतलब होता है द्वंद्व। तो ये वाला आएगा इसमें, द ड्यूल बिटवीन एचिल्स एंड हेक्टर इन द इन्फ्लुएंशियल इंसिडेंट ऑफ द ट्रोजन वॉर, यानी कि उनके बीच में द्वंद्व रहा। ठीक है, तो द्वंद्व के लिए आपका क्या हो जाएगा, DUEL आएगा। और DUAL का मतलब द्वि, जैसे कि ड्यूल सिंह जिसको अपन बोलते हैं ना, तो वैसे इसमें क्या आ गया आपका, ए ऑप्शन आ गया इसमें। इसके अंदर ए ना आके बी ऑप्शन आ गया। और जहाँ पे भी ड्यूअल यानी कि जो दो सिम वाला, तो ड्यूअल फोन, दिस डिवाइस इज, या फिर दिस डिवाइस हैज ड्यूअल सिम, दिस डिवाइस हैज ड्यूअल सिम, तो यहाँ पे ये वाला आएगा इसमें। और इस द्वंद्व के लिए DUEL आ जाएगा। ओके, अगला है, क्लारा हैज बीन ब्लैंक फॉर ए स्पेसिफिक रीजन। तो देखिए इस डिस्क्रीट का मतलब होता है टू बी केयरफुल, टू बी केयरफुल। ओके, तो यहाँ पे क्लारा है वो कुछ विशेष रीजन के कारण, और वो क्या है, डिस्क्रीट है, केयरफुल है। ओके डियर, इसका मतलब डिस्क्रीट का मतलब होता है पृथक या फिर अलग होना। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला इसमें बी आ जाएगा आंसर। अगला, टीना हैज शिफ्टेड टू A3। अब देखो इसकी दो चीज़ें बनती हैं, एक तो होता है स्टोरी, दूसरा होता है स्टोरी। तो इस स्टोरी का मतलब तो जानते हो आप लोग, कहानी होता है। और इस स्टोरी का मतलब मंजिल। नहीं कहते कि बिल्डिंग है वो 3 स्टोरी है, 4 स्टोरी है, 5 स्टोरी है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, वैसे तो आपको आता है, सिंपल चीज़ है तो फिर भी STOREYI, तो उसका मतलब मंजिल होती है। मंजिल वो डेस्टिनेशन वाली नहीं, यहाँ पे स्टोरी जो होती है ना, यानी कि एक बिल्डिंग के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, ये वाली, तो इसको स्टोरी बोलेंगे। अगला, जॉन इज ब्लैंक ऑफ एंथोनी। यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन आपके पास में दे रखे हैं। ठीक है, एक तो है स्केप्टिक, पहला क्या है स्केप्टिक, दूसरा है सेप्टिक। अब इसके अंदर कौन सा आना चाहिए, पहले क्या होता है, स्केप्टिक का मतलब होता है शंका, शंकाशील जिसको अपन बोलेंगे, अविश्वासी जिसको अपन बोलेंगे। तो जॉन इज स्केप्टिक ऑफ एंथोनी, उसको जॉन है, एंथोनी की क्या है, उसको थोड़ी शंका है। तो शंका के लिए ये वाला आएगा। ओके डियर, तो आपको ध्यान रखना है, ये वाला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे सेंटेंस जो हैं, ये वाला जो होता है ना सेप्टिक, सेप्टिक का मतलब सड़नदार होता है, सेप्टिक का मतलब क्या हो गया, सड़नदार। ठीक है, तो ये इसमें आपका आंसर ये आ गया।
ह्यूमन बींग्स हैव मिलियंस ऑफ टाइनी ब्लिंक ऑन देयर स्किन। बताओ क्या होता है? इस पोर्स का मतलब होता है कोई चीज़ का उड़ेलना होता है, पोरिंग करना। ओके। और इस पोर्स का मतलब होता है आपकी जो वेन होती है ना, वेन, उनको हम बोलते हैं। ठीक है। क्या होती हैं ये चीज़ें आपके जो जैसे कि देखो कह रहे हैं ना, ह्यूमन बींग्स हैव मिलियंस ऑफ टाइनी ऑन देयर स्किन। अपने जैसे कि छोटे 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 जो वेन होती हैं, छोटे छोटे जो सेल्स जिसको अपन बोलेंगे, कोशिका ना होकर ये जो नाड़ी सी होती है ना अपनी जो है बॉडी है उसमें, तो स्किन के अंदर पतले 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 जो होती है ना उसको बोलते हैं अपन पोर्स बोलते हैं। ठीक है। तो ये तो इसका आंसर हो गया। और ये आप पोर जानते हो कोई चीज़ का उड़ेलना होता है। तो ह्यूमन बींग्स हैव मिलियंस ऑफ टाइनी, टाइनी का मतलब होता है छोटा, ये वर्ड ध्यान रखना। ओके। तो स्किन के अंदर छोटे छोटे जो है ना सेल्स वो होती हैं उसकी। ठीक है। तो ये वाला आंसर इसमें आ जाएगा। ए टाइप ऑफ ए बियर, जो एक बियर होता है, भालू होता है एक प्रकार का, उसको ग्रिजली बोलते हैं। ग्रिजली, ग्रिजली का मतलब बियर के ऊपर बड़े बड़े जो रेसे होते हैं ना, एग्जैक्ट जो भालू होता है उसको तो बियर बोलते हैं, लेकिन एक प्रकार का जो भालू उसका टाइप होता है, तो बड़े बड़े जो रेसेदार जिसको अपन बोलेंगे वो वाला, तो वो ग्रिजली बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। और यहाँ पे ये वाला जो है ग्रिसली, ये होता है खतरनाक, डेंजरस जिसको अपन बोलेंगे। उसके बाद माई ग्रैंड फादर्स ब्लैंक हैज़ इम्प्रूवड आफ्टर द ट्रीटमेंट। तो देखो इसमें भी आपको दो वर्ड दे रखे हैं, एक तो होता है साइट और दूसरा होता है साइट। तो ये तो साइट होता है स्थान, इसका ध्यान रखना, ये वाले साइट का स्थान होता है। और SIGST, इस साइट का मतलब दर्द से नहीं कहते भाई इसकी आई साइट क्या हो गई, कमजोर हो गई है। तो यहाँ माई ग्रैंड फादर्स साइट हैज इम्प्रूव्ड आफ्टर द ट्रीटमेंट, तो दर्द से यानी कि जो नज़र है जिसको अपन बोलेंगे, ओके, नज़र है ना, उसको अपन साइट बोलेंगे। इस तरह से बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके जो है एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बनाए हुए हैं। और आप ज़रूर, आपको अच्छे लगे होंगे। शेयर करना है, लाइक करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।